हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अर्थात सातत्य और अवकलनीयता। ठीक है, ये कैलकुलस पार्ट मतलब जो कैलकुलस पार्ट है उसका शुरुआती भाग है। मतलब कैलकुलस का ये शुरुआती भाग है, इसी से कैलकुलस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सातत्य और अवकलनीयता। ठीक है, सातत्य और अवकलनीयता। ठीक है, जो एक्सरसाइज 5.1 है मतलब जो पहला चैप्टर है इसका वो सातत्य पे है। ठीक है, कंटिन्यूटी पे है और अगला चैप्टर अवकलनीयता पे है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सातत्य का। ठीक है, ठीक है, सातत्य का अर्थ होता है कि कोई भी फलन है, अगर मान लीजिए कि y बराबर एफ एक्स कोई फलन है। ठीक है, तो यह फलन सतत है या नहीं, इस चैप्टर में हम लोग को यही जांच करना है। यह फलन सतत है या नहीं, मतलब कि यह फलन जो है वो कंटिन्यूअस चल रहा है या ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने जैसे मान लीजिए कि y बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ हम लोग पढ़े ऐसे, ये होता है साइन एक्स का ग्राफ, ऐसे होता है साइन एक्स का ग्राफ। तो जो साइन एक्स ग्राफ है ये क्या है, एक कंटिन्यूअस फलन है। मतलब इसका ग्राफ कहीं बीच में ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब टूट नहीं रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह फलन सतत है। यदि कोई फलन बीच से ब्रेक हो रहा है, मतलब टूट टूट के बन रहा है ग्राफ, तो वो फलन क्या कहलाता है, असत है, असतत है, मतलब वो सतत नहीं है। तो इस चैप्टर में हम लोग करना क्या है कि जो फलन सतत है उसकी जांच करनी है कि यह फलन सतत है या सतत नहीं है। अब सतत जांच करने के लिए हमें 3 पॉइंट निकालना पड़ेगा। पहला पॉइंट निकालना पड़ेगा एल एच एल, दूसरा आर एच एल, तीसरा ऑन दी पॉइंट। ऑन दी पॉइंट, एलएचएल का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, आरएचएल का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, ऑन दी पॉइंट का मतलब होता है कि जो पॉइंट हमें दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन एक पॉइंट दिया रहेगा कि इस पॉइंट पे हमें चेक करना है कि ये फलन सतत है या सतत नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए ऑन द पॉइंट, अगर कोई फलन सतत है तो उसका अर्थ होता है कि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर ऑन दी पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई फलन y बराबर जो एफ एक्स है वो x बराबर a पर सतत है। कोई फलन y बराबर एफ एक्स है और x बराबर a पर सतत है, तो उसको देखिए एल एच एल और आर एच एल लिखते कैसे हैं। एल एच एल लिखने का तरीका लिमिट x टेंस टू a माइनस, एल एच एल के लिए a माइनस, ए पर जांच कर रहे हैं ना, तो ए माइनस और एफ एक्स। आरएचएल के लिए लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स और ऑन दी पॉइंट के लिए बस एक ए, मतलब कि जो एफ एक्स है यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रख देंगे ए, मतलब जो पॉइंट दिया रहेगा वो पॉइंट डायरेक्ट मतलब फलन में रख देंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा, तो वो ऑन द पॉइंट कहलाएगा। तो जो भी फलन सतत होगा, तो सतत होने के लिए ये तीनों मतलब एलएचएल, आरएचएल और ऑन दी पॉइंट बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट अगर एक्स को हम लोग एच में मतलब तोड़ दें या फिर चेंज करें तो ये एच टेंस टू 0 होगा, और यहाँ पे एफ एक्स जो है एक्स के जगह पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स टेंस टू ए माइनस, तो एक्स के जगह पे लिखेंगे ए माइनस एच। उसी तरह इसका लिमिट एक्स अगर एक्स टेंस टू ए है तो इसको एच टेंस टू 0 करेंगे तो लिखेंगे एफ ए प्लस एच, और यहाँ पे ये उसी तरह ये ऑन दी पॉइंट है। ठीक है, तो एलएचएल, आरएचएल और ऑन दी पॉइंट जब बराबर हो जाएंगे तो कहेंगे कि फलन क्या है, सतत। सही है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। एक्सरसाइज 5.1 है, इसका पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स
5x-3, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर -5 पर समतल। ठीक है, x बराबर 5 पे, यानी कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 5x-3 0 पर, -3 पर और 5 पर सतत है। तो सतत होने के लिए LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और ऑन दी पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो LHL x बराबर हम 0 पर चेक कर रहे हैं, तो LHL लिमिट x टेंस टू 0 पे चेक करना ना, तो 0 माइनस और यहाँ पे f। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, देखिए f क्या है, ये 5x-3। ठीक है, अब लिमिट को चेंज करेंगे, तो लिमिट चेंज करेंगे तो इसको h टेंस टू 0 करेंगे तो 5, और जहां जहां इस इक्वेशन में x होगा उस x का स्थान पे ये 0 माइनस है ना, तो इसको लिखेंगे ऐसे 0 माइनस h, और ये हो गया -3। अब क्या करेंगे, जहां h है वहां पे 0 रख लेते हैं, तो 0 रखने से क्या हो जाएगा, बचेगा कितना 5 और ये -3। h की जगह पे 0 रखेंगे, नहीं h की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, बचेगा कितना -3। तो LHL कितना आया -3। अब RHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू o, मतलब 0 पे चेक करना है तो 0 प्लस fx, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx कितना है 5x-3। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 जो प्लस है इसको चेंज करेंगे, h टेंस टू 0, तो यहाँ पे 5 और x की जगह पे क्या हो जाएगा, देखिए 0 है ना, तो 0 प्लस h -3। मतलब कहने का अर्थ है कि जहां पे x होता है, ये वाला जो वैल्यू दिया है 0 प्लस, मतलब यहाँ 2 रहेगा तो 2 प्लस है, 3 रहेगा तो 3 प्लस है, जो भी मान दिया रहेगा, यहाँ पे a है तो a प्लस है। ठीक है, अब देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, अगर यहाँ पे h की जगह पे 0 रख देंगे तो 0 0 0 हो जाएगा और बचेगा कितना, केवल -3, यानी इसी को लिख लेते हैं यहाँ से -3। अब देखते हैं ऑन दी पॉइंट, ऑन दी पॉइंट मतलब जो गिवन पॉइंट है उस पर इस फलन का मान कितना होगा, जो इक्वेशन है। तो fx बराबर 5x-3 है, और किस पर चेक कर रहे हैं 0 पे, तो x की जगह पे 0 रख लो, तो 5 × 0 -3, तो 5 में 0 से गुणा होगा कितना 0, बचेगा कितना -3। अब देखिए LHL RHL और ऑन दी पॉइंट तीनों बराबर आ गए, तो LHL इक्वल RHL इक्वल ऑन दी पॉइंट मतलब f0, अगर तीनों बराबर है तो क्या है संतत है, मतलब ये फलन x बराबर 0 पर संतत है। उसी तरह x बराबर -3 पे चेक कर सकते हैं, तो -3 पे चेक करते हैं। अब x बराबर -3 पर चेक करते हैं, तो LHL कितना होगा, लिमिट x टेंस टू -3 पे चेक करना है, और ये -3 पे चेक करना है ना, तो ये कितना हो जाएगा -3 माइनस, ये माइनस बताता है कि LHL लिख रहा है fx, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस। ठीक है, तो fx कितना हो जाएगा, देखिए तो 5x-3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिमिट कैसे चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, और जहां x है वहां पे क्या रखेंगे, ये -3 तो पहले से है, -3 माइनस है तो माइनस, सॉरी पहले 5 है, और x की जगह पे क्या रखेंगे -3, उसके बाद ये माइनस कर रहा है तो -3, यानी कि जहां x है वहां पे जो भी वैल्यू दिया रहता है वो, और ये माइनस है तो -h, और ऊपर अगर प्लस रहेगा तो +h। अब h की जगह पे 0 रख लेते हैं, तो कितना आएगा -15, और ये -3 तो -18। ये हो गया LHL। अब देखते हैं RHL, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx, लिमिट
x टेंस टू -3 प्लस fx कितना है, 5x माइनस 3 है, यही ना है 5x माइनस 3। अब लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, तो 5 और x के जगह पे कितना होगा -3, और ये प्लस है तो प्लस h -3। तो अब क्या करेंगे, जहां h है वहां पे 0 रख लेते हैं, तो 5 3 -15 और -3 कितना आया -18। ये तो RHL निकल गया। अब ऑन दी पॉइंट, ऑन दी पॉइंट निकालते हैं। तो f -3, देखिए fx कितना है पहले लिख लेते हैं, 5x -3 है। अब x की जगह पे क्या रखना है -3, तो 5 इंटू -3 -3, ये x की जगह पे -3, तो -15 -3 कितना हो जाएगा -18। अब LHL RHL और ऑन दी पॉइंट तीनों बराबर है, तो ये क्या हो गया सतत हो गया। ठीक है, यानी कि ये फलन सतत है। -3 पर भी 0 पर भी चेक कर चुके हैं, अब 5 पे चेक करना है, तो 5 पे ऐसे ही आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, LHL निकालना है, RHL निकालना है और ऑन दी पॉइंट, और तीनों पे क्या आएंगे वैल्यू बराबर आएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। x बराबर 3 पर चेक करना है हमें fx बराबर 2x² -1, मतलब कहने का अर्थ है कि x बराबर 3 पर fx बराबर 2x² -1 का संतत होने का जांच करना है कि सतत है कि नहीं। ठीक है, तो सतत होगा तो LHL RHL और ऑन द पॉइंट बराबर होगा, सतत नहीं होगा तो LHL और RHL या ऑन द पॉइंट इनमें से कोई एक बराबर नहीं होगा। तो निकालते हैं x बराबर 3 पर चेक करते हैं, तो LHL लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे LHL, तो 3 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो fx कितना है देखिए 2x² -1, तो लिमिट अब h टेंस टू 0 करेंगे, h का मान 0 करेंगे, तो यहाँ पे 2 और x के जगह पे ये x है ना, तो x की जगह पे देखिए 3 माइनस है तो 3 माइनस h और स्क्वायर है तो स्क्वायर -1। अब जहां h है वहां पे 0 रख लेंगे, तो कितना आएगा देखिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 -1, तो 9 दूना 18 में से एक घटा 17। ये हो गया LHL। अब RHL देखते हैं, तो RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस है, तो fx देखिए fx कितना है यहाँ पे 2x² -1। अब क्या करेंगे इसमें, जहां मतलब लिमिट चेंज करेंगे, h टेंस टू 0 करेंगे, तो जहां x है वहां पे 3 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 x की जगह पे देखिए ये 3 प्लस h, 3 प्लस h का स्क्वायर -1। अब h की जगह पे 0 रख लेंगे, तो 2 इंटू 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर -1, तो 9 दूना 18 में से घटा 17। ये हो गया RHL। अब ऑन दी पॉइंट चेक कर लेते हैं, तो fx बराबर कितना है 2x² -1, तो ऑन द पॉइंट मतलब x की जगह पे जो वैल्यू है वही रख लेंगे, तो x 3 पे चेक कर रहे थे ना 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, तो 9 दूना 18 माइनस 1 कितना आएगा 17। तो LHL इक्वल RHL इक्वल ऑन दी पॉइंट। ठीक है, मतलब तीनों बराबर है, LHL RHL और ऑन दी पॉइंट 17, ये भी 17 आया था और ये भी, तो ये क्या फलन है सतत फलन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित फलनों की संगतता की जांच कीजिए, सातत्य की जांच करना है। ठीक है, मतलब 4 क्वेश्चन है, इसमें सबको चेक करना है कि सतत है कि नहीं। ए दिया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, ये सतत है कि नहीं हमें चेक करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 पर चेक करना है, लेकिन पॉइंट नहीं दिया है कि किस पॉइंट पे चेक करना है। पिछले क्वेश्चन में दिया था 0 पर चेक करना था, -3 पे करना था, 5 पे करना था, ऐसा था ना? लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो जब पॉइंट नहीं दिया हो तो उसमें हम लोग खुद एक पॉइंट मान लेते हैं। माना x बराबर c कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो अब हम लोग x बराबर c मान लिए, तो c पर चेक करेंगे कि ये सतत है कि नहीं है। अगर सतत होगा तो LHL RHL और ऑन द पॉइंट क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो देखते हैं LHL, लिमिट x टेंस टू c पर चेक कर रहे हैं ना, तो c माइनस और यहाँ पे fx, लिमिट x टेंस टू c माइनस fx कितना है, x माइनस 5। अब लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, तो जहां x है वहां पे c माइनस h करके लिखेंगे, c माइनस h माइनस 5। जहां x से c माइनस है तो माइनस, उसके बाद h। अब h की जगह पे 0 रख लो, कितना आएगा, c माइनस 5। ये हो गया LHL RHL। लिमिट x टेंस टू c प्लस, जब RHL होगा तो c प्लस fx। ठीक है, लिमिट x टेंस टू c प्लस fx कितना है, x माइनस 5। तो लिमिट, अब लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ये c प्लस h, प्लस है ना तो प्लस h माइनस 5। अगर h की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा, c माइनस 5। देखिए LHL और RHL दोनों बराबर आ गए। अब हमें ऑन दी पॉइंट चेक करना है, ऑन दी पॉइंट। तो f x कितना है, x माइनस 5। चेक किस पे कर रहे हैं हम लोग, c पर, तो एफ सी कितना आया, c माइनस 5। देखिए LHL RHL ऑन दी पॉइंट, LHL RHL और FC मतलब ऑन दी पॉइंट, तीनों बराबर है, तो ये फलन क्या है, सतत है। ऐसे ही हम लोग को अगले क्वेश्चन को करना है। बी क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5 और दिया है x नॉट इक्वल 5। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है कि x बराबर 5 पे चेक करना है, ये बता रहा है कि x का मान 5 नहीं हो सकता, यानी कि x की जगह पर अगर 5 रखें, देखिए यहाँ पे अगर ये x की जगह पर हम 5 रख देंगे तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। और किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, भाग देने पे क्या होता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो यही कह रहा है कि x का मान बस 5 नहीं होना चाहिए, 5 पे छोड़कर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक पॉइंट मानते हैं। माना x बराबर c कोई वास्तविक संख्या है, तथा एक चीज और, जब x को हम लोग c माने, x बराबर c कोई वास्तविक संख्या है तथा, तो c क्या होना चाहिए, c भी 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 रखेंगे तो फिर c आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम लोग 5 नहीं रखेंगे। तो अब चेक करते हैं LHL। तो लिमिट x टेंस टू 5, नहीं किस पे चेक करना है हमें, c पे, तो c माइनस और ये हो गया fx। तो लिमिट x टेंस टू c माइनस fx कितना है, 1/x माइनस 5। और लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो 1/, देखिए c माइनस है तो जहां x है वहां पे c माइनस h और ये माइनस 5। अब h की जगह पे 0 रख लो तो कितना बचेगा, 1/, में c माइनस 5। ये हो गया LHL। अब RHL देखते हैं। तो लिमिट किस पे चेक करना है, c पे, तो x टेंस टू c प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा fx। लिमिट x टेंस टू c प्लस और fx कितना है, 1/, में x माइनस 5, 1/, में x माइनस 5। तो लिमिट ये हो गया,
h टेंस टू 0 करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे क्या हो जाएगा, c प्लस h माइनस 5, मतलब ये c है ना, तो c प्लस h रख लेंगे x के जगह पे। अब h के जगह h टेंस टू 0, h के जगह पे क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो क्या बचेगा, 1/c माइनस 5। LHL हो गया, RHL हो गया। ऑन दी पॉइंट देख लेते हैं, तो FC कितना हो जाएगा, मतलब पहले FX देख लेते हैं, FX कितना है, 1/x माइनस 5, तो FC कितना हो जाएगा, 1 में x की जगह पे डायरेक्ट c माइनस 5। ऑन दी पॉइंट RHL और LHL तीनों बराबर है, LHL बराबर RHL बराबर FC, तो क्या है, समतट है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन अब देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, fx बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे में x प्लस 5 और x नॉट इक्वल माइनस 5। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि x का मान माइनस 5 नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर x जगह पे माइनस 5 रखेंगे तो माइनस 5 प्लस 5 फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। अब इसको भी हमको सतत जांच करना है कि सतत है कि नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पॉइंट मानना पड़ेगा। ठीक है, और वो पॉइंट कैसा होगा, x बराबर c कोई वास्तविक संख्या है, माना x बराबर c कोई वास्तविक संख्या है तथा c नॉट इक्वल माइनस 5, मतलब c का मान क्या होना चाहिए, माइनस 5 नहीं होना चाहिए। तो पहले LHL लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, किस पे चेक करना है, c पर ना, c पर चेक करना है, तो c माइनस fx, लिमिट x टेंस टू c माइनस fx, देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे में x प्लस 5। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू c माइनस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए x माइनस 5 x प्लस 5, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन किए होंगे हम, ये होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होगा, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये कट गया। तो लिमिट, अब लिमिट को चेंज करते हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू c माइनस है, तो c माइनस है तो क्या करेंगे, इसको x टेंस टू 0 करेंगे, तो जहां x है, जहां x है वहां आप क्या रखेंगे, c माइनस है तो माइनस h माइनस 5। अब h के जगह पे 0 रख लेंगे तो क्या बचेगा, c माइनस 5। ये अपना LHL आया। अब RHL देखते हैं, RHL में क्या है, लिमिट x टेंस टू c प्लस, और ये क्या हो जाएगा, fx, तो लिमिट x, लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंस टू c प्लस है, x टेंस टू c प्लस, और fx देखिए, fx है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे में x प्लस 5, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू c प्लस, तो x माइनस 5 और x प्लस 5, जैसे यहाँ पे किए थे, बटे में x प्लस 5, तो ये कट गया। अब लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए c के जगह पे c प्लस है तो प्लस c प्लस h माइनस 5, तो इसके जगह पे 0 रखेंगे तो c माइनस 5। ये LHL, ये RHL, ऑन दी पॉइंट, ऑन दी पॉइंट, तो x कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे में x प्लस 25, x प्लस 5, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो fx बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 5
x प्लस 5 बटे में x प्लस 5, ये कट गया। अब x की जगह पे देखिए, x की जगह पे हमें क्या रखना है, c पे चेक करें ना, तो x की जगह पे c रखना है, तो f c, तो ये हो जाएगा c माइनस 5। मतलब पहले LHL RHL, और जब ऑन दी पॉइंट निकालते हैं तो डायरेक्ट जहां x होता है, अगर c है तो c रख लेंगे, 2 होगा तो 2 रख लेंगे, जो भी होगा मान वो उसके जगह पे रख लेंगे। तो LHL RHL और ऑन दी पॉइंट मतलब FC तीनों बराबर है, तो फलन क्या है, समतल है। ठीक है, इसे नोट कीजिए। अगला देखिए 3 का D, fx बराबर मॉड में x माइनस 5। ठीक है, तो इसको भी मान लेते हैं, माना x बराबर c कोई वास्तविक संख्या है जिस पर हमें क्या करना है, चेक करना है, मतलब c पर चेक करना है कि सतत है कि नहीं है। तो लिमिट LHL पहले लिखते हैं, LHL लिमिट x टेंस टू c माइनस, c पे चेक करना है ना, fx, लिमिट x टेंस टू c माइनस है ना, तो fx कितना है, मॉड x माइनस 5, लिमिट अब h टेंस टू 0 करेंगे, h टेंस टू 0, तो मॉड x की जगह पे कितना, ये c माइनस है तो माइनस, और h टेंस टू 0 किया ना, तो c माइनस h माइनस 5, तो अब h की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, c माइनस 5। ये अपना LHL हो गया। अब RHL देखते हैं, लिमिट x टेंस टू c प्लस fx, लिमिट x टेंस टू c प्लस fx कितना है देखिए, तो मॉड x माइनस 5, तो अब लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, तो देखिए x की जगह पे क्या रखेंगे, c प्लस h, c प्लस h माइनस 5। ये देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, जहां x है उसको भूलिए, बस जगह देखिए कि यहाँ पे x है, और यहाँ पे जो होता है c प्लस h, मतलब c प्लस है तो c प्लस h, अगर माइनस होगा तो c माइनस h, बस तो दो ही चीज तो लिखना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 होगा तो 2 प्लस h लिखा जाएगा, और माइनस वाले की जगह पे 2 माइनस। अब h की जगह पे 0, तो क्या बचेगा इसमें, c माइनस 5। ये हो गया RHS। अब ऑन दी पॉइंट के लिए चेक करते हैं, एफ एक्स कितना है, मॉड x माइनस 5, तो एफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, c, तो एफ सी बराबर मॉड c माइनस 5, तो ये हो गया। अब LHL RHL और FC तीनों बराबर है, देखिए तो ये और ये, तो क्या ये संतत है। ठीक है, इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। निश्चित कीजिए कि फलन fx बराबर x के पावर n, x बराबर n पर, ये x और n में कंफ्यूज मत होइएगा, x बराबर n पर सतत है। ठीक है, ये हमें जांच करना है। अब देखिए जहां n एक धन पूर्णांक है, एक और चीज इसमें कह रहा है कि n जो है एक धन पूर्णांक है, यानी कि n का मान अगर धन पूर्णांक है तो हम n का मान निगेटिव में नहीं ले सकते, मतलब LHL निकालने की जरूरत ही नहीं है इसमें, हम लोग एकदम सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं। ऐसे देखिए RHL निकाल सकते हैं इसका। पहले देखते हैं कि n पे चेक करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि fx बराबर x के पावर कितना है, n है, तो जहां x है वहां पे n रख लीजिए, पहले ऑन दी पॉइंट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, n के पावर n,
ठीक है। अब इसमें RHL भी निकाल लेते हैं। RHL कितना आएगा? RHL लिमिट n पे चेक करना है तो x टेंस टू n प्लस, और ये हो जाएगा fx। लिमिट x टेंस टू n प्लस fx की जगह पे x के पावर n, तो लिमिट, अब h टेंस टू 0 करेंगे, h टेंस टू 0, तो जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे? देखिए n है तो n प्लस h, तो x की जगह पे n प्लस h के पावर n। अगर h की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा? n के पावर n, तो ये भी आया। RHL और ऑन दी पॉइंट दोनों बराबर हैं, तो क्या लिखेंगे? समतुल्य है। अब इसमें हम लोग LHL क्यों नहीं निकाले? क्योंकि ये कह रहा था पहले से ही कि एक n जो है वो धन पूर्णांक है, तो इसको सिंपल तरीके से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, fx बराबर x लेस देन 1 और 5 x ग्रेटर 1, तो कार्य के द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर संतत है। ये पूछ रहे हैं क्या क्या मतलब ये चेक करना है कि क्या fx x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर संतत है, ये हमें चेक करना है। यानी कि तीनों के लिए हमें बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। x बराबर 0 पे, x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे। अब देखिए ये लिखने का मतलब क्या है? लिखने का मतलब कि जो फलन fx है, जब x का मान 1 से छोटा या बराबर, जब x का मान 1 से छोटा या बराबर होगा तो इस fx का मान x होगा। फिर जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो इस fx का मान 5 होगा। ये इसका लिखने का तरीका है। ठीक है, तो पहले हम लोग चेक करते हैं 0 पे, x बराबर 0 पे चेक करते हैं, तो LHL, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि 0 पे चेक करेंगे 0 माइनस, और यहाँ पे fx, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस है, यानी कि 0 से छोटा है, ये 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो fx क्या होगा? देखिए x का मान 1 से छोटा कह रहा है, तो 1 से छोटा मतलब 0 से तो छोटा इसी में होगा, ये वाला। x का मान 1 से बड़ा कह रहा है, तो 1 से बड़ा तो 0 में आएगा नहीं, मतलब उसमें 0 शामिल नहीं होगा। लेकिन x का मान 1 से छोटा या बराबर, तो 0 से छोटा इसी में शामिल है, तो इसके लिए क्या fx होगा? x होगा, यानी कि fx की जगह पे x होगा। अब लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो जहां x होगा वहां पे हम क्या लिखेंगे? 0 माइनस h, तो h के जगह पे अब 0 रख लो तो कितना आया? 0 आया। ये अपना LHL आया। अब RHL देखते हैं, लिमिट h x टेंस टू 0 प्लस fx। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, देखिए fx, x का मान 0 से बड़ा है, तो x का मान 1 से छोटा है, लेकिन 1 से छोटा है लेकिन 0 से तो बड़ा है ना। 1 से छोटा मतलब क्या चीज कि आधा भी है, मतलब पॉइंट में 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, ये सब तो इसमें शामिल है ना। x का मान 1 से छोटा होने का मतलब कि 0 से अधिक भी तो है, 0 से छोटा भी है लेकिन 0 से अधिक भी है, तो 0 से अधिक के लिए भी यही होगा x, तो यहाँ भी क्या होगा? x ही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, लिमिट अब चेंज करते हैं, x है तो इसको लिखेंगे h टेंस टू 0, और इस x की जगह पे 0 प्लस h, 0 प्लस h, और h की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है, ऑन दी पॉइंट, तो ऑन दी पॉइंट f0, ऑन दी पॉइंट के लिए क्या निकालेंगे? f0,
तो f0 का मान क्या होगा? f0 का मान देखिए, यहाँ पे पहले fx लिख लेते हैं। fx क्या होगा ऑन दी पॉइंट के लिए? तो हमें 0 पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है ना, तो ये कौन सा फलन होगा? 0 से छोटा, देखिए 0 से छोटा भी है और ये 0 के बराबर भी होगा, क्योंकि जब 0 से छोटा होगा तो उसके बीच में कहीं ना कहीं 0 आएगा, तो 0 इसमें शामिल है, तो fx बराबर क्या आएगा? 1, और x के जगह पे 0 रख लेंगे तो क्या आएगा? ये 0, यानी कि LHL, RHL और ऑन दी पॉइंट f0 तीनों क्या है? 0, 0 और 0 तीनों बराबर है, तो क्या होगा? ये 0 पर सतत है, 0 पर सतत है। उसी तरह अब हमें किस पर चेक करना है? हमें अब इसको x बराबर 0 पे चेक कर लिया हमने, अब x बराबर 1 पे चेक करते हैं। यहाँ से देखिए, ये इसका पार्ट है, यहाँ से चेक करते हैं, क्योंकि x बराबर 1 पर, ठीक है, तो x बराबर 1 पर चेक करते हैं, तो क्या लिखेंगे? LHL पहले, LHL, तो लिमिट x टेंस टू 1 पे चेक करते हैं, तो 1 माइनस होगा और यहाँ पे क्या होगा? fx, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, देखिए 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, तो यहाँ पे देखिए x का मान 1 से छोटा या बराबर भी है, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा के लिए क्या लिखेंगे? x, fx कितना हो जाएगा? x। अब लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा? देखिए ये x है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे? 1 माइनस h, तो h की जगह पे 0 रखेंगे, तो क्या बचेगा? यहाँ पे x टेंस टू 0 कर रहा है, तो h की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये हो गया अपना LHL। और x बराबर 1 के लिए RHL यहाँ देखते हैं, ये कंफ्यूज मत होइएगा नोट करते वक्त, ये इसका पार्ट यहाँ से अब यहाँ पे देखते हैं। अब चूंकि x बराबर RHL, तो लिमिट कितना हो जाएगा इसमें? x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, देखिए x का मान 1 से बड़ा, x का मान 1 से बड़ा है, तो इसका मान कितना है? 5 है, तो fx की जगह पे 5। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 5 ही होगा, क्योंकि इसमें फलन fx में x कहीं है नहीं, तो लिमिट चेंज करने के बाद हम 1 का मान कहाँ रखेंगे? मतलब x का मान कहाँ रखेंगे? कहीं नहीं रखेंगे, तो ये 5 तो उसी तरह बचे रहेगा, तो ये हो गया 5। ऑन दी पॉइंट, ऑन दी पॉइंट, ऑन दी पॉइंट मतलब f1, 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो f1, तो ऑन दी पॉइंट f1 का मतलब होता है कि 1 के बराबर, 1 के बराबर कहाँ है? देखिए x का मान 1 से छोटा या बराबर है, तो जब f1 का मान 1 के बराबर होगा तो आंसर क्या आएगा? x। तो पहले लिख लेते हैं, fx बराबर क्या हो जाएगा? x, तो x की जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। एक पे चेक करना था, तो अब क्या होगा? LHL कितना आया था? 1, RHL कितना आया था? 5, तो LHL नॉट इक्वल RHL। अब ये देखिए एक बराबर है इसके, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तीनों बराबर होने चाहिए, LHL भी, RHL भी और ऑन दी पॉइंट भी, तो ये सतत नहीं है। ये हमने किस पर चेक किया? x बराबर 1 पे। अब हमें x बराबर 2 पर चेक करना है, x बराबर 2 पर, तो LHL कितना हो जाएगा? x बराबर 2 पे चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो देखिए x का मान 2 से छोटा, इसमें क्या कह रहा है कि x का मान 1 से बड़ा है, x का मान 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा 2 किस में शामिल होगा? इसी में शामिल होगा ना, इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है वो क्या कह रहा है? x का मान 1 से छोटा या बराबर है, तो छोटा या बराबर के लिए x, लेकिन x का मान जब 1 से बड़ा हो तो हमें क्या लेना है? 5 लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
एफ एक्स लिख लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस के लिए एफ एक्स कितना होगा 5, तो आंसर भी क्या आएगा इसका 5। ठीक है, RHL लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। अच्छा ऐसे देखिए, इसमें 2 माइनस था, तो 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटा भी क्या होगा 2 से छोटा होगा 1.9, मतलब 1.8, 1.7, 1.6 ऐसा होगा ना, तो भी क्या होगा x का मान 1 से छोटा है ये, और ये x का मान 1 से बड़ा है, तो x का मान 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा में ही तो आएगा 1.6, 1.7, क्योंकि सब क्या है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा के लिए क्या आ जाएगा ये 5। 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, मतलब उसके बीच की संख्या है, तो इसी में शामिल होगा 5 में। अब ये कह रहा है कि x का मान 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा भी इसी में शामिल होगा, क्योंकि x का मान अब 1 से बड़ा होगा, 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, तो उसके लिए भी कंडीशन क्या होगा 5 ही होगा। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5, क्योंकि यहाँ पे लिमिट चेंज करने से कोई फायदा है नहीं, इधर x होता तो लिमिट चेंज करते हैं। अब f2 कितना आएगा, तो f2 भी 5 ही आएगा, क्योंकि x का मान 1 से बड़ा है, तो कहीं ना कहीं x का मान 2 आएगा, तो x का मान 2 पर कितना आता है 5। तो LHL इक्वल RHL इक्वल ऑन दी पॉइंट, तो क्या है x बराबर 2 पर समतल है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, ये थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूज। अच्छा नोट करते वक्त ध्यान रखिएगा, देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड स्टेप में उतरना है, ये थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ, उसके बाद ये फिफ्थ, ये 5वें बार में उतरना है। अब इसको क्वेश्चन मत समझ लीजिए कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, ऐसा नहीं, पहले ये नोट करना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये और ये। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन करेंगे।